तो चलिए इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं अभी कैसे होता है न्यूमेरिकल्स। ये सब तो आप लोग समझ गए हो। अच्छा चलिए अच्छा ठीक है। न्यूमेरिकल है the current versus time diagram is shown। ये करंट वर्सेस टाइम डायग्राम हुआ है। चलिए मानते हैं कि ऐसा दिया है करंट, ऐसा दिया है, ऐसा दिया है। किसी एक वायर में ऐसा एक करंट जा रहा है जो कि समय के साथ बदल रहा है। टी दिया है सेकंड में, आई दिया है एम्पियर में, और ये वैल्यू दिया है 10, ये वैल्यू दिया है -5, ये दिया है 6 सेकेंड्स, ये दिया है से 12 सेकेंड्स। रेडी ऐसे करके दिया है। फाइंड बिट नंबर 1 एवरेज करेंट इन इंटरवल ऑफ t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6। दूसरा एवरेज करेंट in total interval of 12 seconds। समझ में आया? हाँ थोड़ा स्पेस लेके करते हैं। कुछ ही तो आप लोग लिख लिए होंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में मजेदार होता है। सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। इसमें पूछा गया है कि बताओ व्हाट इज एवरेज करंट इन इंटरवल ऑफ t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड्स। ये सेकेंड में, ठीक है। एवरेज करंट, तो पहले एवरेज करंट पूछा है, तो एवरेज करंट कितना होगा? चार्ज ट्रांसफर इन 6 सेकेंड्स बाय 6। तो पहले निकालेंगे बिट नंबर 1 के लिए चार्ज ट्रांसफर इन 6 सेकेंड्स इज इक्वल टू, हर कैसे निकालेंगे? करंट तो बदल रहा था। करंट शुरू में 0 था, बढ़ते 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 10 हो गया। ये स्टेडी करंट है कि वेरिएबल करंट है? वेरिएबल करंट है, करंट बदल रहा था। अच्छा, अगर करंट बदल रहा था तो चार्ज ट्रांसफर कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर द डायग्राम, तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना? कितना है ये? देखो तो हाफ 6 इंटू 10, 30 कूलम्स। तो 6 सेकंड में कितना चार्ज गया? 30 कूलम्स। एवरेज करेंट क्या हो जाएगा? कितना चार्ज गया? U said is Q by T, ये वाला फॉर्मूला तो आपको मालूम है। एवरेज हो गया 30 by 6 is 5 एम्पियर्स। एवरेज करंट था 5 एम्पियर्स, है ना? दूसरा है एवरेज करंट इन द टोटल इंटरवल ऑफ 12 सेकेंड्स। इन 12 सेकेंड्स Q टोटल चार्ज ट्रांसफर। अगर ये पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे? बाय टाइम कर लेंगे, एवरेज करंट मिल जाएगा। टोटल चार्ज ट्रांसफर कैसे पता चलेगा? ये पॉजिटिव एरिया है, ये नेगेटिव एरिया है। तो पॉजिटिव एरिया कितना है? हाफ 6 इंटू 10, ट्रायंगल का एरिया सबको आता है ना, हाफ बेस इंटू हाइट। हाँ, माइनस क्योंकि नेगेटिव एरिया है। कितना है ये लेंथ? 6, ये 5, ये 6 इंटू 5 कितना का हुआ? देखो तो ये इट इज कमिंग 0। व्हाट इज द टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड इन 12 सेकेंड्स? 0। तो एवरेज करेंट इन 12 सेकेंड्स इज 0, क्योंकि 12 सेकेंड में देखे तो कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ है।
जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में गया उतना नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग पॉज लगा के लिखो, आई कैन नॉट वेट, ठीक है? पॉज लगा के लिखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट in a wire uniformly increases from 6 ampere to 10 ampere in 4 seconds. Okay, what amount of charge is ट्रांसफर? तो ठीक है, विल मेक यूज ऑफ आवर कन्वेंशनल मेथड। ये स्टेडी करंट था कि वेरिएबल था? अरे करंट तो इंक्रीज कर रहा है, 6 to 10 बदल रहा है। मतलब अगर हम प्लॉट करेंगे करंट वर्सेस टाइम डायग्राम, दिया है कि ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस, मतलब लीनियरली बढ़ रहा है। शुरू में था 6 एम्पियर, लीनियरली बढ़ के क्या हो गया, बन गया ये 10 एम्पियर। कितना समय में? 4 सेकेंड में ये हो गया 10। तो व्हाट इज द चार्ज ट्रांसफर? आपको हो गए Q इज चार्ज ट्रांसफर में चार्ज ट्रांसफर। कैसे निकालेंगे इसको? इट इज एरिया अंडर दी डायग्राम। कितना होगा? कौन सा एरिया भाई? ये वाला एरिया। ये कौन सा चीज? ये ट्रेपेजियम है। इट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये 6 plus 10 into distance between them 4। कितना हो गया? 16 into 4 is 64 by 2 is 32 coulombs। ये भी पूछ सकते हैं कि how many electrons are transferred? Divide this by 1.6 into 10 power minus 19। समझ में आना? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग पॉज लगा के लिखते जाओ। आई कैन नॉट वेट because this is video class going, I have to continuously run। आपको जब चाहिए पॉज लगा के रेस्ट ले सकते हो। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट, करंट इन ए वायर यूनिफॉर्मली डिक्रीजेस टू 0 in 5 seconds if total charge transfer is say 60 coulombs, find the initial current। अरे ये तो बड़ा उल्टा सवाल हो गया, इनिशियल करंट पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? चलो सोचते हैं। थ्रू डायग्राम वी विल अंडरस्टैंड। सी द सॉल्यूशन। क्या दिया? करंट यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर गया। करंट यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर गया। शुरू में कितना था? क्या मालूम कितना था? कॉल इट I0। और ये करंट यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर गया, 0 हो गया। ये बन गया ऐसे। कितना समय में 0 हो गया? 5 सेकंड में। व्हाट इज द चार्ज ट्रांसफर? 60 कूलम्स। मतलब दिस एरिया इज 60 कूलम्स। तो इसका मतलब हियर हाफ I0 into 5 is equal to 60, so I0 is equal to 24 एम्पियर। इनिशियल करंट कितना था? 24 एम्पियर। समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग। वेराइटी क्वेश्चन तो हम लोग मटेरियल में करेंगे, अभी फिलहाल फंडामेंटल के लिए ये सारा चीज हम लोग कर रहे हैं। क्लियर? आगे अभी हम लोग वेरिएबल करंट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देख लिए, ठीक है? वेरिएबल करंट के ऊपर हम देख लिए न्यूमेरिकल। तो अभी चलो देखते हैं कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू करंट। फैक्ट्स रिलेटेड टू करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, चलो देखते हैं कि करंट जो है उसका कुछ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? आपको होगा मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है तो ये वेक्टर है। नहीं, यहाँ पर वेक्टर का सही डेफिनेशन पे हम लोग जाते हैं। क्या?
कोई भी बॉडी का, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है उसको हम वेक्टर नहीं कह सकते। कोई भी जानवर का अगर 4 टांग है उसको गाय नहीं कह सकते। हाँ, गाय का 4 टांग होता है, वैसे ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं। किसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हुआ तो वेक्टर होगा, कोई जरूरी नहीं है। तो फिर वेक्टर किसको कहेंगे? अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर रूल्स को, वेक्टर लॉज को ओबे करेगा तो हम इसको कहेंगे वेक्टर, नहीं तो वेक्टर नहीं करेंगे। लेकिन आजकल सोसाइटी में ऐसे नहीं हो रहा है। नहीं, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो रहा है, नहीं तो होना क्या चाहिए? जो ब्राह्मण का काम करेगा वो होगा ब्राह्मण, चाहे ब्राह्मण का बेटा हो या किसी दूसरे का बेटा हो। ब्राह्मण का काम कर रहा है तो बेटा होगा। लेकिन हम लोग का सिस्टम तो सुपरस्टिशन से भरा हुआ है। नहीं, मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर होता है, क्या इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, तो फिर ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण क्यों हो जाएगा? नहीं, जो ब्राह्मण का काम करेगा वही बनेगा ब्राह्मण। एग्जैक्टली दैट वे इफ यू अंडरस्टैंड। तो आप देखोगे कि सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक करंट आ रहा है, मान लो कि I1 करंट आ रहा है, यहाँ पर दूसरा करंट आ रहा है, I2 करंट आ रहा है। ये दोनों करंट मिलके, इधर से कुछ चार्ज आ रहा था, इधर से कुछ चार्ज आ रहा था, दोनों मिलके इधर से जाएंगे, तो इधर से जो करंट जाएगा वो कितना होगा? I1 प्लस I2, इसको हम कहेंगे I नेट। सो you clearly see कि here I net is equal to I1 plus I2। इधर से 25 इलेक्ट्रॉन आए, इधर से 30 इलेक्ट्रॉन आए, इधर से 55 इलेक्ट्रॉन गए। 25 इलेक्ट्रॉन आए 1 सेकंड में, 30 इलेक्ट्रॉन आए 1 सेकंड में, 55 इलेक्ट्रॉन गए 1 सेकंड में, है कि नहीं? क्योंकि दोनों जुड़ गए। इलेक्ट्रॉन्स कैन neither be created nor be destroyed, I1 plus I2। बट जो I1 plus I net है, I1 plus I2 है, I net है, क्या ये एंगल को कम ज्यादा करेंगे? ये वायर को पकड़ के पास लाएंगे या दूर लेंगे, ये करंट बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो हम देख रहे हैं कि I1 plus I2 जो है I net does not depend on theta, the angle between I1 and I2, इनके बीच में जो एंगल है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन वेक्टर एडिशन में ट्रायंगल लो तो आप लोग जानते होंगे, नहीं? जब भी दो वेक्टर को ऐड करते हैं रिजल्टेंट होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, इधर डिपेंड नहीं करता है। सो I does not obey, क्या लिखना चाहिए? I am not obey, no, I is a noun here। I does not obey rules of vector addition, so it is not a vector। खाली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से कोई वेक्टर नहीं हो जाता है, खाली गांधी टोपी पहनने से कोई कांग्रेस नहीं बन जाता है, अंदर से होना जरूरी है कि नहीं? चलिए, तो पहला फैक्ट हम लोग देख लिए कि करंट इज नॉट ए वेक्टर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। फाइन। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हुआ कि आप जानते हो कि जो करंट है दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, और जो चार्ज है वो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इधर से कुछ आया, उधर से कुछ गया, तो बाकी चार्ज इधर जाएगा ही जाएगा, है कि नहीं? तो उसको हम लोग कहेंगे करंट लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ। ये एक साइंटिस्ट थे किरचॉफ, उनके नाम पे बना है। क्या कहता है? लॉ को समझेंगे। अगर हम कहेंगे कि एक वायर में कुछ करंट जा रहा है, पता चला कि इधर से चार्ज घुस रहे हैं, इधर से निकल रहे हैं। यहां पर अगर 20 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं पर सेकेंड, तो यहां पर कितना पास कर रहे हैं? कोई 20, मतलब करंट हियर एंड हियर हैज टू बी सेम। इसका मतलब as long as there is no diversion is a single conductor, the current at every point remain same। तो हम कहेंगे in a single conductor as long or single conducting wire current at every point remain same। दूसरा हुआ, ये लॉ का स्टेटमेंट नहीं है, लॉ का स्टेटमेंट में आएंगे, बट कंसेप्ट्स, उसके लिए कंसेप्ट्स। करंट फ्लोज
only in a closed loop। मतलब हुआ कि अगर हमारे पास एक बैटरी है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये एक वायर है, ये एक दूसरा बैटरी है, और ऐसा है, ये हायर पोटेंशियल में है, ये लोअर पोटेंशियल में है, क्या करंट फ्लो करेगा? नहीं। जब तक इसको लूप कंप्लीट करने के लिए नहीं मिलेगा वो फ्लो नहीं करेगा। मतलब अगर हम इसको इसे जोड़ देंगे तभी जाके इधर से कुछ करंट फ्लो करेगा। जब तक हम लोग स्विच लगा के क्या करते हैं, स्विच लगा के क्या करते हैं, स्विच को क्लोज करते हैं या ओपन कर देते हैं। ओपन कर दिए तो करंट फ्लो नहीं करता, जबकि बल्ब कनेक्टेड रहता है सप्लाई के साथ, लेकिन एक तरफ डिस्कनेक्टेड हो जाता है। भाई ये स्विच ओपन कर दिए इसको तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है, स्विच ऑन किए तो करंट फ्लो करता है। गेटिंग? मान लीजिए कि ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है और यहां पर एक बल्ब लगा है, ठीक है। तो जैसे आप स्विच ओपन कर दोगे क्या होगा? बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। फिर भी करंट फ्लो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसको आने के लिए रास्ता भी चाहिए, जितना जाएगा उतना वापस भी आएगा। और अगर क्लोज कर दिए तो हाँ, देयर विल बी करंट, द बल्ब विल ग्लो। समझ में आ रहा है? करंट फ्लोज ओनली इन ए क्लोज लूप। अब हम लोग लॉ पे आएंगे। लॉ क्या बोल रहा है? लॉ का स्टेटमेंट में आएंगे और देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है। दिस लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या कहता है? लॉ का स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लॉ का क्या कहता है? कहता है अलजेब्राइक सम ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग करेंट्स एट एनी जंक्शन of a network मतलब connected things is always equal to 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, always equal to 0। चलो ये लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग किरचॉफ्स लॉ की बात कर रहे हैं और आप लोग वो वाला हिस्सा लिख चुके हो, तो इसको मैं मिटाता हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं किरचॉफ्स लॉ। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्या कहता है एक्सप्लेनेशन? एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि मान लो कि यहाँ पर कोई एक वायर है, इधर से आ रहा 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 है, ऐसे करके चारों तरफ से करंट आ रहा है। मान लो इसमें कोई रेजिस्टेंस से आ रहा है, इसमें भी कोई रेजिस्टेंस है, इसमें कोई बैटरी है, इसमें भी कोई रेजिस्टेंस है, अलग अलग तरीके से करंट्स आ रहे हैं। मान लो इसमें I1 करंट आ रहा है, इसमें I2 करंट आ रहा है, इसमें I3 करंट जा रहा है, इसमें I4 करंट आ रहा है, इसमें I5 करंट जा रहा है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके करंट्स आ रहे हैं, ठीक है। और ये I4 का डायरेक्शन को थोड़ा उल्टा कर देते हैं, लिखने के लिए आसान होगा। हाँ ठीक है। तो क्या हो रहा है देखो, तो इधर से I1 आ रहा है, I2 आ रहा है। तो एट एनी जंक्शन मतलब दिस इज ए पॉइंट वेयर मेनी थिंग्स आर कनेक्टेड, दिस इज द जंक्शन। अलजेब्राइक सम ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट्स। अलजेब्राइक सम ऑफ मींस कुछ करंट आ रहे हैं, कुछ करंट जा रहे हैं। मान लो कि आप इनकमिंग करंट को नेगेटिव ले लिए तो आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव ले लोगे, इनकमिंग करंट को पॉजिटिव ले लिए तो आउटगोइंग करंट को नेगेटिव ले लोगे। नहीं तो लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है इनकमिंग करंट प्लस आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे। और अगर थोड़ा डिटेल्स में लिखेंगे तो हम कहेंगे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, जितना आएगा उतना ही तो जाएगा। 100 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये रास्ते में आ रहा है, ये रास्ते में सब चार्जेस आ रहे हैं। मान लो इसमें आ रहा है 10 कूलम, इसमें 10 कूलम, इसमें 10 कूलम, 30 कूलम चार्ज आ रहा है। इधर गया 5 कूलम, इधर कितना जाएगा? 25 कूलम। चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आर यू गेटिंग? कहने का मतलब हुआ जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। मतलब यहाँ पर इनकमिंग करंट क्या क्या है देखो तो, कौन कौन आ रहा है? I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 आ रहा है, कौन कौन जा रहा है? I4 I5। तो हम कहेंगे
I1 plus I2 plus I3 is equal to I4 plus I5। ठीक है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। थोड़ा इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। इन t सेकेंड्स Q इन कितना चार्ज आ रहा है, कितना चार्ज आ रहा है, I1 ला रहा है। I1 करेंट t सेकंड में कितना चार्ज लाएगा, I1t। I2 करेंट t सेकंड में कितना चार्ज लाएगा, I2t। I3 करेंट t सेकंड में कितना चार्ज लाएगा, I3t। तो आउटगोइंग चार्ज कितना है, आउटगोइंग चार्ज है I4 लेके जा रहा है, I5 लेके जा रहा है। I4 t सेकंड में कितना ले जाएगा, ये I5 कितना ले जाएगा, I5 इंटू t बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप क्या कहोगे, जितना आएगा उतना ही जाएगा, है कि नहीं। अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर। स्टैंडिंग अंडर मतलब समझ रहे हो ना, ऊपर से जा रहा है, हम नीचे खड़े हैं। अंडरस्टैंडिंग मतलब यस अंदर से जा रहा है। Q in is equal to Q out। Q in का वैल्यू देखो क्या है, I1 t प्लस I2 t प्लस I3 t। बाहर कौन जा रहा है, I4 t I5 t। दोनों तरफ से t को कैंसिल करो, फेंको तो क्या मिल गया, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। हो गया ना वेरिफिकेशन। समझ में आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे, नोट कर लीजिए। चलो अभी हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। किरचॉफ लॉ तो समझ गए, अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि इसको हम बेहतर ढंग से समझ पाए। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। सपोज आई give you a question like this। चलो मानते हैं कि एक वायर है, इधर गया है, यहाँ से इधर गया है, यहाँ से इधर गया है, यहाँ से इधर गया है, ऐसे करके वायर्स दिया गया है। ठीक है, चलो मानते हैं कि इसमें I करंट आ रहा है, इसमें X करंट जा रहा है, इसमें Y करंट जा रहा है, इसमें Z करंट जा रहा है, इसमें T करंट जा रहा है, इसमें से Q करंट, इसको I1 कर देते हैं। ये I2 करंट आ रहा है और इसमें I3 करंट जा रहा है। ऐसे करके मैं आपको ये सब क्या है, दीज आर करंट्स। ओके, करंट्स इन डिफरेंट ब्रांचेस, ऐसे करके दिया गया है। क्या दिया गया है, दिया गया है कि I1 इज से 12 एम्पियर। ठीक है, और I2 इज से 3 एम्पियर। ठीक है, Y इज से 4 एम्पियर और T इज से 1 एम्पियर। पूछा है जो बाकी रह गया करंट कौन कौन, X, I3, Z, ये सब का वैल्यू बताओ, ऐसे करके पूछा गया है। ठीक है, चले कितने लोग जंक्शन है देखते हैं। ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है, देख रहे हो ना, हैं? देखो, चलो इसको नाम देते हैं A, इसको B, इसको C। नाउ KCL टू किरचॉफ करंट लॉ टू A, जंक्शन A क्या देगा बताओ, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। क्या करंट आ रहा है, I1 जा रहा है, कौन X जा रहा है, Y भी जा रहा है, X प्लस Y। I1 कितना दिया है 12 एम्पियर, X मालूम नहीं, Y 4 एम्पियर। क्या पता चला, X कितना हो गया, X इज कमिंग आउट टू बी 8 एम्पियर। 1 X हो गया 8 एम्पियर। तो पता चल गया कि X इज कमिंग आउट टू बी 8 एम्पियर। अच्छा,
अब क्या चाहिए? चाहिए, चलो निकालते हैं I3। कौन सा नोड को किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करेंगे? आप बता सकते हो क्या? किरचॉफ करंट लॉ टू नोड बी को अप्लाई करते हैं। अगेन इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कौन है भाई? I2 भी आ रहा है, X भी तो आ रहा है, I3 जा रहा है, तो आप कहोगे I2 प्लस X इज इक्वल टू I3। इसका मतलब I2 कितना था? 3 एम्पियर आ रहा था, X कितना था? 8 एम्पियर वो भी आ रहा था, निकल रहा था कौन? I3 कितना हो गया? 11 एम्पियर। मतलब I3 का वैल्यू हो गया 11 एम्पियर। अभी कौन बाकी रह गया? देख लो, जेड बाकी रह गया। हाँ, ये तो आप हर कोई बता सकते हो। इसमें बताओ तो कौन सा नोड को हम लोग केसीएल अप्लाई करेंगे? KCL टू नोड सी को अप्लाई करते हैं। इनकमिंग इक्वल आउटगोइंग करंट, क्या बता सकते हो? इनकमिंग करंट कितना है? बोलो 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 बोलो, इनकमिंग करंट कितना है? Y। आउटगोइंग कौन है? P जा रहा है, Z जा रहा है, P प्लस Z। और Y का वैल्यू कितना निकला था? Y का वैल्यू निकला था, कहाँ गया? नहीं, Y का वैल्यू तो दिया है 4। P का वैल्यू कितना है? 1 एम्पियर। Z का वैल्यू, वो तो P का वैल्यू मालूम नहीं, P का वैल्यू P है, Z का वैल्यू दिया है, कितना दिया है? P का वैल्यू 1 एम्पियर है। राइट। P का वैल्यू 1 एम्पियर है। Z पता करना था, मिल जाएगा क्या? Z विल बी इक्वल टू 3 एम्पियर। मिल गया, Z हो गया 3 एम्पियर। तो ये बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन हो गया, है कि नहीं? किरचॉफ करंट लॉ से हम ऐसे हर जगह करंट पता कर सकते हैं। अभी किरचॉफ करंट लॉ का थोड़ा सा हायर वर्जन बताते हैं। क्या? केसीएल का हायर वर्जन, एडवांस्ड वर्जन। क्या कहता है ये एडवांस्ड वर्जन? ठीक है, चलो देखते हैं। कहता है कि KCL is not only applied to a junction, सिर्फ ये कोई जंक्शन को अप्लाइड नहीं है, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू एनी पार्ट ऑफ ए नेटवर्क। कोई भी नेटवर्क का सर्किट का एक पार्ट को एप्लीकेबल है। मतलब अगर हम कहेंगे ये कोई एक नेटवर्क है, इसमें ढेर सारे चीजें ऐसे कनेक्टेड है, ये है, यहाँ पर कोई एक बैटरी है, ऐसा करके ढेर सारी चीजें कनेक्टेड है। आप मान लो कि इसमें करंट जा रहा है I1, इसमें करंट जा रहा है I2, हाँ इसमें करंट जा रहा है I2, इसमें करंट जा रहा है I3, इसमें करंट जा रहा है मान लो I4, लाइक दिस, इसमें करंट जा रहा है I5। ऐसे करके अगर करंट जा रहे हैं तो आप किसी भी पार्ट को जोड़ सकते हो देखने के लिए। जैसे अगर मैं कहूं कि दिस इज ए पार्ट ऑफ ए नेटवर्क, आई कंसीडर एनी पार्ट, आई कंसीडर दिस इज ए पार्ट ऑफ द नेटवर्क। तो लॉ क्या कहता है? ये पार्ट के अंदर जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। देखो तो क्या करंट आ रहा है? आ रहा है I1, नेटवर्क से बाहर आ रहा है I4 और जा रहा है I5। इसका मतलब I1 जा रहा है अंदर, इसके अंदर जा रहा है, I5 भी इसके अंदर जा रहा है। दैट शुड बी इक्वल टू कितना इस पार्ट से बाहर निकल रहा है? I4, है ना? ये समझना है। समझ में आ रहा ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे यहाँ पर बेटर एग्जांपल होगा, हम लोग अगर देखेंगे। चलो किसी एक पार्ट को कंसीडर करते हैं। कौन सा पार्ट लेंगे? चलो ले लेते हैं ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को ले लेते हैं। ये एक पार्ट है, ठीक है? ये पार्ट को लेके देखते हैं। इस पार्ट के अंदर कौन कौन घुस रहा है? देखो तो ये घुस रहा है, ये घुस रहा है। 12 + 3 कितना घुस रहा है? 15। कौन बाहर जा रहा है? ये बाहर आ रहा है, ये भी बाहर आ रहा है। 11 + 4 15। अरे गेटिंग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा ना? तो इट इज एप्लीकेबल टू एवरी पार्ट ऑफ द नेटवर्क।
आप कहोगे हम ऐसा वाला पार्ट नहीं लेंगे, हम कुछ ऐसा वाला पार्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं, ये पार्ट। ज्यादा गंदा हो जाएगा, आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा, रहने दो। तो कोई भी पार्ट लेके देखो, जितना घुस रहा होगा उतना ही निकल रहा होगा। इधर क्लियर, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? छोटा सा क्वेश्चन से चेक कर लेते हैं, चलो देखते हैं। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक सर्किट है और ये सर्किट में ऐसे जा रहा है करंट, मान लो इधर से आ रहा है 6 एम्पियर करंट, इधर से जा रहा है 3 एम्पियर करंट, इधर से जा रहा है 5 एम्पियर करंट, इधर से जा रहा है x एम्पियर करंट, इधर से जा रहा है y एम्पियर करंट, इधर से आ रहा है z एम्पियर करंट, इधर से जा रहा है p एम्पियर करंट, इधर से आ रहा है I एम्पियर करंट। क्या पूछा है? ये दिया है कि y का वैल्यू दे दिया है 1 एम्पियर, y का वैल्यू दे दिया है 1 एम्पियर। फाइंड ऑल अननोन करेंट्स, सारा अननोन करंट को निकालो, ऐसे करके दिया है। कौन कौन अननोन करंट है देखो तो, यहाँ पे अननोन करंट्स हो गया Z, क्या हो गया P, ये हो गया X, ये हो गया I। टू फाइंड I, टू फाइंड, चलो X से शुरू करते हैं। X क्या करेंगे, हमें X चाहिए और हम जानते हैं कि कोई भी एक पार्ट को एप्लीकेबल है। If I consider this whole thing as a part of the circuit, जितना घुसेगा उतना निकलेगा। क्लियर? जितना घुसेगा उतना निकलेगा। So what are the gushing currents? 6 एम्पियर इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग कौन है 6 और कौन आ रहा है 5, 6 प्लस 5 इज इक्वल टू, बाहर जा रहा है x और जा रहा है 3, x प्लस 3 मिल गया, x इज 8 एम्पियर, मिल गया ना, x हो गया 8 एम्पियर। अच्छा, क्या आप देख के ओरली बता सकते हो z का वैल्यू क्या होगा? z आ रहा है, y आ रहा है, इधर जा रहा है 3, z प्लस y इज इक्वल टू 3, y इज गिवन 1 एम्पियर, सो z इज इक्वल टू 2 एम्पियर। इधर 5 आया, z कितना हो गया 2 एम्पियर हो गया, 5 आया, इधर गया 2, बाकी इधर कितना जाएगा, व्हाट इज p, इट विल बी 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर आया और इधर से क्या आ रहा है मालूम नहीं है, लेकिन इधर जा रहा है 8 एम्पियर, आ रहा है p, आ रहा है i, आ रहा है 3, आ रहा है i, 3 प्लस i इज इक्वल टू 8, तो i हो गया रीडिंग। तो ऐसे करके हम लोग इस किस्म की न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। डिफिकल्ट न्यूमेरिकल तो हम मटेरियल में देंगे करने के लिए, या फंडामेंटल को समझाने के लिए 2-4 एग्जाम्पल हम करवा रहे हैं। तो यहाँ पे करंट वाला कंसेप्ट खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग देखेंगे व्हाट इज रेजिस्टेंस। ओके, चलिए रेजिस्टेंस को देखेंगे हम लोग, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहता हूं। मिटाते हैं इसको, हो गया, चलो मिटाते हैं। सपोज आप जानते हो कि आपके घर में जो पावर सप्लाई हो रहा है, आपके घर में जनरेटर है, आपके घर में इन्वर्टर है, आपके घर में ढेर सारी चीजें हैं, और पता चला आपके घर में पावर भी सप्लाई आ रहा है, ठीक है। और कोई पोल से, वायर से आपके घर में पावर आ रहा है, ये वायर से, स्ट्रीट वायर से आपके घर में पावर आ रहा है, इसका मतलब जंप कर गया है। अगर आपके घर में करंट आ रहा है 15 एम्पियर, क्या बता सकते हो क्या करंट जा रहा होगा, क्या करंट जा रहा होगा? अरे ये एक कंप्लीट नेटवर्क है, करंट 15 एम्पियर घुसेगा, इसको पूरा को एक नेटवर्क सोच लेंगे, चाहे अंदर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर में इन्वर्टर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जनरेटर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता,
कोई जनरेटिंग सोर्सेस हो या नहीं है, ओनली पैसिव एलिमेंट्स है जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, वो सब है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना आएगा उतना ही जाएगा। मतलब 15 एम्पीयर करंट आ रहा है तो 15 एम्पीयर करंट जाएगा। फिर आप बोलोगे कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल क्यों देते हैं, 15 एम्पीयर करंट तो आया, 15 एम्पीयर करंट तो गया, बिल क्यों देंगे? नहीं, आप जो बिल देते हो वो करंट का बिल नहीं है, वो एनर्जी का बिल है। आपके घर में 10 लोग काम करने के लिए आए, सुबह घर का सारा काम कर लिए, शाम को 10 लोग निकल गए, क्या आप बोलोगे 10 लोग आए थे 10 लोग गए, पैसा क्यों देंगे? नहीं, यू आर नॉट कंज्यूमिंग द मैन, यू आर कंज्यूमिंग द मैन पावर, यू आर कंज्यूमिंग द एनर्जी। ये करंट आपके घर में आने के कारण पंखा को चलाया, बल्ब को जलाया, एसी को चलाया, किसको ठंडा किया, किसको गर्म किया, नहीं कुकिंग किया, फिर वापस चला गया। तो वी पे फॉर द एनर्जी कंज्यूम्ड। समझ में आया? दूसरा एग्जांपल लेते हैं ये वाला। सपोज ये जेई में भी आया था। मान लो कि यहाँ पे कोई एक बैटरी ऐसे लगा है, जेई का क्वेश्चन है भाई, ये जेई का क्वेश्चन है। ये मान लो ऐसा है सर्किट, बस ये सर्किट को देख के सारा वैल्यू दिया है, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, ये 10 वोल्ट का बैटरी है, ये 20 वोल्ट का बैटरी है, और ये मान लो 30 वोल्ट का बैटरी है। पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट, सारा रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और ऐसे पूछा है कि ये पॉइंट को ए मान लो, व्हाट इज, इसमें पूछा क्या है, ये थोड़ा सर्किट को ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं, आपको दिखेगा नहीं। हाँ, क्या पूछा है? पूछा है बताओ व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करेंट इन आर में जो करंट जा रहा है वो कैसे जा रहा है, मतलब ए टू बी जा रहा है कि बी टू ए जा रहा है? थोड़ा ध्यान से देखो तो कैसे जाएगा करंट, सोचो और बताओ, सोचो और बताओ, बताओ बताओ बताओ। अरे सर आप तो ये सब कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा क्वेश्चन पूछोगे तो हम लोग कैसे बोलेंगे, हमें तो सर चकरा रहा है। कोई चकराने की बात नहीं है। यू कंसीडर दिस एज ए पार्ट ऑफ ए नेटवर्क, जितना करंट निकलेगा उतना घुसेगा। अब ये निकलने का तो रास्ता है, घुसने की रास्ता कहाँ है क्या? अगर घुसने के लिए कोई करंट नहीं है तो निकलेगा कहां से? दैट मींस आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ करेंट in R equal to R is 0। R में कोई करंट नहीं है, हरे निकलने के लिए रास्ता नहीं है तो कितना खाओगे? खा सकोगे क्या? नहीं खा पाओगे। तो निकलने के लिए है रास्ता तो कुछ और करंट अंदर जाएगा, क्योंकि जितना अंदर जाएगा उतना बाहर आएगा। अगर इसमें अंदर जा रहा है तो बाहर की तरफ निकलेगा, अगर इधर से बाहर आ रहा है तो अंदर कहां से जा रहा है? समझ में आ रहा ना? तो देयर विल बी नो करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस R। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग देखेंगे व्हाट इज रेजिस्टेंस। ओके।